राखी निकम, आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आज हम सीरीज लेके आए हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। ये सीरीज के द्वारा हम आपको हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पोर्टफोलियो में क्यों होना जरूरी है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से मैं मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे अचीव कर सकता हूँ, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या रिस्क है जो मुझे जाननी जरूरी है, वो आगे जाके मैं मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग स्मूथली कर सकता हूँ और मैं आगे जाके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता हूँ। इसके लिए आपको ये सीरीज हेल्प कर सकता है। एज एन एडवाइजर हम हमेशा बोलते हैं कि आप आपका इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट रिस्क डाइवर्सिफाइड करके रखिए। आप एक ही इंस्ट्रूमेंट्स के पकड़ के मत रखिए। आप आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अलग अलग बास्केट्स में डाल के रखिए। सो वैसे ही एक बास्केट्स है, वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हमने लिया है, वो है गोल्ड। यस, गोल्ड जो आज ऐसा एसेट्स है जो एक ऑल टाइम हाई टच करते जा रहा है। यस, वैसे गोल्ड के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि गोल्ड हम इंडियंस को कितना प्यारा है ये हमें पता है। हम बचपन से गोल्ड देखते आ रहे हैं। छोटा बच्चा जो रहता है उसके नामकरण पे उसको बहुत सारे गिफ्ट आ जाते हैं, वो गोल्ड के फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो तभी वो गोल्ड कुछ पहन नहीं सकता है, या बड़ा होगा तो उसको वो यूज नहीं कर पाता है, तो वो गोल्ड जो है वो ऐसे ही ब्लॉकर में पड़ा रहता है। दूसरा है, जैसे हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं, वो ज्वेलरी एज एन जो डिजाइन अच्छा लगा वो बना लेते हैं, उसको 3, 4, 5, 6 साल चला लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो ओल्ड फैशन हो जाता है। तो अगेन उसको पिघला के नया ज्वेलरी बनाओ। तो ये क्योंकि गोल्ड लेने के बाद ना ये मेंटेनेंस जो बोलते हैं ना, वो मेंटेनेंस चार्जेस चालू हो जाते हैं। वो गोल्ड लेते वक्त भी थे और उसको संभालते संभालते बहुत सारा खर्चा हमें करना पड़ता है। तो वो क्या खर्चा है ये हम लोग जान लेते हैं। तो पहला खर्चा जो आता है मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस, कुछ भी आप छोटा कुछ ज्वेलरी बनाने जाओ या ये गोल्ड कॉइन्स आप लेते हो, तभी भी आपको मेकिंग चार्जेस लगाए जाते हैं, जो मेकिंग चार्जेस मुझे नॉन रिफंडेबल रहते हैं। जब भी मैं वो ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन फ्यूचर में बेचता हूँ तो मुझे वो मेकिंग चार्जेस रिटर्न्स नहीं मिलते, तो ये फ्यूचर में मेरे रिटर्न्स खा जाता है। दूसरी जो दिक्कत है वो है सेफ्टी की। ये ढेर सारा गोल्ड मैंने ले लिया, लेकिन मैं रखूं कहाँ? घर पे तो मैं वो नहीं रख सकती। तो ये मुझे कहाँ, बैंक में भी नहीं रख सकते कि बैंक भी इतना मुझे सेफ नहीं लग रहा है, तो ये सेफ्टी की एक दिक्कत आती है। थर्ड है प्योरिटी। यस, डेफिनेटली प्योरिटी भी यहाँ पे देखी जाती है। जैसे मैं मेरे नजदीक के ज्वेलर्स के पास जाती हूँ तो वहां मुझे मेकिंग चार्जेस भले वो कम देता है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कितना प्योर है गोल्ड। और जानकार ज्वेलर्स के पास जाती हूँ तो वहां पे मेकिंग चार्जेस बहुत रहते हैं। तो प्योरिटी की यहाँ पे एक तकलीफ हो सकती है। एंड बड़ी तकलीफ जो है वो है, मुझे मेरा गोल्ड कुछ कमा के नहीं देता है। यस, जब भी मैं गोल्ड लेती हूँ तो वो लॉकर में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो मुझे रेगुलर इनकम नहीं देता है। जस्ट लाइक मेरा प्रॉपर्टी या मेरा शेयर्स। जैसे प्रॉपर्टी मुझे रेंट के फॉर्म में मुझे रेगुलर इनकम देता है, शेयर्स मुझे डिविडेंड के फॉर्म में रेगुलर इनकम देता है, वैसे गोल्ड मुझे रेगुलर इनकम नहीं देता है। मैं जब तक गोल्ड बेचती नहीं तब तक वो मुझे रिटर्न्स देता नहीं है, तो वो आइडल वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये सारी तकलीफें हैं, ये तकलीफों से हमें दूर रहना है। तो एक ऑप्शन अपने पास है, ई गोल्ड। ई गोल्ड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड फॉर्म में आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं और वो अपने डीमैट फॉर्म में उसको रख सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शंस हम लोग देखेंगे? तो फर्स्ट इज द सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। दूसरा है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड बोला जाता है, तो ये फंड के लिए मैं आ जाती हूँ। थर्ड इज द म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप गोल्ड ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो स्कीम है उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन, ये इश्योर जो है ये है RBI। सो सेफ्टी की यहाँ पे दिक्कत तो निकल गई, ये सेफ है क्योंकि ये RBI इशू कर रहा है।
और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट में इशू कर रहा है, तो ये सेफ्टी तो निकल गई। ये मुझे संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, ये कोई मुझे चोरी नहीं कर पाएगा या कुछ लेके नहीं जाएगा क्योंकि ये डीमैट फॉर्म में है, तो ये भी मुझे दिक्कत निकल गई। प्योरिटी भी यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये फिजिकल गोल्ड है नहीं, तो प्योरिटी की भी दिक्कत निकल गई। और मेकिंग चार्जेस, यहाँ पे मुझे मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। सो ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है ये स्कीम 2015 से चालू हुई है। ये साल में भी आप देखेंगे मार्च से ये चालू हुई थी, बहुत सारे ट्रांच में आई थी। अब ये लास्ट ट्रांच है जो 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। 31 अगस्त को ये ऑन हुआ था, इशू हुआ था, एंड 4 सितंबर को ये क्लोज हो रहा है। तो ये आप दो वे से आप ले सकते हैं। एक तो आप आपके नजदीक के बैंक में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के ये परचेस कर सकते हैं। सेकेंड, आपके पास डीमैट अकाउंट है जहां पे आपका शेयर्स, म्यूचुअल फंड डीमैट फॉर्म में है, वहां पे भी ये गोल्ड आपका डीमैट फॉर्म में शेयर स्टोर हो जाएगा। दो वे से ले सकते हैं। ये लेते हुए मुझे कितना लेना है, ये तो आप मिनिमम 1 ग्राम से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 kg ले सकते हैं। और ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो 8 इयर्स के लिए लॉक इन रहता है। यस, 8 इयर्स के लिए लॉक इन होता है। 8 साल के बाद आरबीआई फिर से आपसे ये बॉन्ड ले लेगी और आपको जब भी वो गोल्ड का एप्रिसिएशन वैल्यू रहेगा वो आपको रिटर्न कर देगी। और एक इसमें एक फीचर्स है जो मैंने फिजिकल गोल्ड के बारे में बताया था, वो है ये गोल्ड बॉन्ड आपको कमा के भी देते हैं। यस, ये बॉन्ड पे आपको 2.50 ईयरली इंटरेस्ट भी मिलता है। यस, तो गोल्ड तो आपको कमा के दे रहा है यहाँ पे। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये एवरी ईयर ये ट्रांच आते रहते हैं। आप जानकार इन्वेस्टर रहेंगे तो आपको ये पता ही है, तो आप आपके एडवाइजर से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड, ये और एक इसमें अच्छा एक है कि इसमें मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। यस, इसमें मुझे टैक्स भी नहीं लगता है। जो मैंने गोल्ड आज मैंने 50,000 में लिया है, सपोज उसका वैल्यू आफ्टर 8 ईयर के बाद सपोज इट 70, 80 या 90,000 भी है, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ तो मुझे वहां पे टैक्स भी नहीं लग रहा है। सो ये अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। और ये बिफोर 8 इयर्स आपको एग्जिट करना है तो आप 5 साल के भी बाद आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन डीमैट फॉर्म में। आपने डीमैट फॉर्म में ये लिया होगा तो आप एक्सचेंज से इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बायर भी होना जरूरी है। तो लिक्विडिटी के लिए शायद थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फिजिकल गोल्ड लेने से अच्छा है कि आप ये गोल्ड बॉन्ड आप ले सकते हैं। सेकेंड जो है वो है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ अगेन इट्स अ रेगुलर लाइक अ बॉन्ड जैसा ही है। बॉन्ड में हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे खाली मेरा जो गोल्ड जो है अगेन ई फॉर्मेट में मीन्स ई गोल्ड फॉर्मेट में स्टोर है, जहां पे मुझे प्योरिटी की तकलीफ नहीं है, सेफ्टी की तकलीफ नहीं है, या मेकिंग चार्जेस की तकलीफ नहीं है। कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड ये मुझे बहुत यूजफुल है। जहां पे मुझे इसको कभी बेचना है, आज मैंने लिया, आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद मुझे इसको बेचना है तो मैं ये बेच भी सकता हूँ। तीसरा जो ऑप्शंस है वो है, जो गोल्ड में लेना चाहती हूँ म्यूचुअल फंड के द्वारा भी ले सकती हूँ। आज का पर ग्राम जो है वो 5,000 के आसपास पर ग्राम है, लेकिन इतनी बड़ी यूज इन्वेस्टमेंट मुझे आज के इसमें स्टार्ट नहीं करनी है, तो मैं मिनिमम 1,000 से भी म्यूचुअल फंड के द्वारा रेगुलरली मंथली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। सो दीज ऑल द ऑप्शंस, कन्वीनियंट ऑप्शंस फॉर यू, मोर यूजफुल। जो गोल्ड मैंने फिजिकल गोल्ड के बारे में बताया, इससे बेहतर ये है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं फॉर आप अवर लॉन्ग टर्म गोल जो रहते हैं। जैसे अपने बच्ची के लिए अभी से गोल्ड जमा करना है तो आप ई फॉर्मेट में भी गोल्ड जमा कर सकते हैं थ्रू दिस 3 ऑप्शंस।